महिला दिवस पर बराला हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर नर्सिंग कॉलेज में आयोजित महिला सम्मान समारोह में सभी मंच पर मौजूद सम्मानित अतिथिगण, आज हमारे बीच में हमारे सबसे सम्मानीय अतिथि मैडम भी विराजमान है। बोलने में भी मैं लड़खड़ा गया देखते ही। सभी बराला हॉस्पिटल के नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड भाई जी, हाउसकीपिंग स्टाफ और सभी पधारे हुए समस्त स्टाफ, सबसे पहले तो मैं इस नारी शक्ति को, इस महिला शक्ति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप जो ये बराला हॉस्पिटल देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ी देन हमारी जो माता जी थी, वो अपने बच्चों को कैसे अपना पेट मान के जिस गरीबी में पढ़ाया माता पिता ने, और उनकी जो मेहनत थी वो शायद मैं तो एक हिंदुस्तान लेवल में भी महिलाओं की आप तुलना करो तो सबसे संघर्षशील, एक अपनी जिंदगी जी के अपने सारे बच्चों को, बच्चे नहीं सारे पुत्र और पोतियां, इनको सभी को अधिकारी बनाए। तो आज मैं तो ये मानता हूँ मेरे माता पिता के प्रताप से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो एक बार उनके सम्मान में सब जोरदार ताली। अभी भारत में मैं ये तो नहीं कह सकता कि महिलाओं का सब कुछ बराबर रूप से आगे बढ़ रही है, पर एक करवट जरूर ले रही है महिला शक्ति। महिला शक्ति जिस तरीके से उभर रही है, जब मैं 1995 में बस स्टैंड पर डेंटल हॉस्पिटल खोला था, तभी से मैं स्कूलों में जाता था, और स्कूल में मैं विशेष रूप से जब बेटियों के बारे में पूछते थे तो कोई 90-95, किसी के 99%, और 2-4-5 साल बाद उनके बारे में पता करते थे तो गांव वाले या ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं थी, ज्यादातर बच्चों की शादी करके ससुराल भेज देते, वो आज भी पशुपालन और खेती का काम कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आया। एक समय ऐसा भी आया हमारे क्षेत्र में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली सारी बच्चियां और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले सारे लड़के, एक ही घर में भाई बहन है, पर लड़के का तो एडमिशन कहाँ कराया? प्राइवेट में। तो ये थोड़ा पढ़ लिख के बन जाएगा, अधिकारी बनाएंगे बेटी को, परंतु वो बेटी आज पढ़ के नंबर ला के आज अधिकारी बन गई, वो बेटा आज भी ऐसे ही घूम रहा है। इस तरीके से अभी सभी क्षेत्रों में, चाहे नेवी हो, अपने फोर्स की भी बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छी भागीदारी है। और ये विशेष रूप से कई बार हम तो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन में क्योंकि एक महिला जो सेवा कर सकती है, क्योंकि महिला को सबसे बड़ा वरदान होता है कि वो बच्चे को जन्म देके उसको लालन पालन कर सकती है, और जो बच्चे को पाल सकता है, भाई मैं तो देखता ही रहता हूँ, पालने का काम तो इन्होंने किया, पर जिस तरीके से उसको 24 घंटे उसका लालन पालन किया था, उससे कठिन कार्य दुनिया में कुछ भी नहीं। और हमारे तो यहाँ वैसे ही चिकित्सा का काम है, या तो दीन दुखी आता है भाई, या तो सेवा की जरूरत है, किसी पे आधारित बच्चा रहता है छोटा, या फिर कभी कोई बीमार हो जाता है तब।
तो मेडिकल फील्ड में तो अपार संभावनाएं हैं। अभी भी जैसे नर्सिंग ऑफिसर का नाम आते ही, नर्स का नाम आते ही एक फीमेल चेहरा उभर के आता है। और डॉक्टर लाइन में भी जिस भी क्षेत्र में है, मेडिकल लाइन में पुरुषों से आगे बढ़ने वाली महिलाएं अभी जा रही हैं। लड़कियों के सिलेक्शन लड़कों से ज्यादा आ रहे हैं। आईएएस और आरएएस में भी बहुत अच्छी हो रही है। अभी एक नागौर का एक दिन मैंने एक देखा था वीडियो, दोनों बहनें थी, वो 11th 12th कर ली, कॉलेज में आ गए, सारे गांव वाले रिश्तेदार ये कहते थे शादी कर दो, शादी करो, शादी करो। तो कहा हमने माता पिता को कैसे जैसे मनाया, माता पिता मान गए, पर सब हमारे पे टोन कसते थे। एक बड़ी कलेक्टर बने ली, एसपी बने ली है, जो तुम्हारे घराने बेटा मिले थे प्यार बनते थे। आज उनमें एक बहन जो कुछ एरिया सबसे बड़ा है वहां की कलेक्टर, एक बहन आईपीएस बन के एसपी। तो ऐसे यदि आप फर्क लेंगे, आप विशेष रूप से आपकी तो मान लो एजुकेशन लाइन नहीं है, पर मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि ये जीवन का एक जैसे युवा होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसी समय आदमी का कैरियर बनाने का टाइम होता है। उसी समय मेल फीमेल हार्मोन्स भी क्रिकेट होता है। तो उस समय बच्चे आपकी जिंदगी की 4, 5, 6 साल की मेहनत आपको जिंदगी भर राजा की तरह जीवन के जी सकते हो आप यदि उसमें मेहनत करो। तो एक कैरियर विजन बच्चों को जैसे 10th में आता है, 11वीं 12वीं 4-5 साल होता है, यदि उसमें मेहनत कर लेगा, एक बार वो कोई भी कंपटीशन निकाल लेगा तो जीवन भर गाड़ी घोड़े ठाट बाट, जैसे आज में तो हमारा ही उदाहरण मान लो, आज बनाना पिंडी का, जिस गरीबी में हम कच्चे घरों में जन्मे, आज यदि हमने पढ़ाई नहीं की होती तो हम उसी स्थिति में होते। इसलिए बच्चों को बढ़ा के साथ साथ अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर सभी डिपार्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं। जो गवर्नमेंट के थे वो भी प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं। तो विशेष रूप से आप 1, 2, 4 बच्चों को इसलिए भी प्रेरित करें, अच्छा आप एजुकेशन लेके व्यापार के क्षेत्र में भी जाए। क्यों मुझे वो बेटा बेटी बहुत अच्छे लगते हैं जो कहे मैं पढ़ लिख के लोगों को जॉब दूंगा नहीं, 100 में से एक बच्चा भी ऐसा पैदा हो जाए अब जो लोगों को आज जॉब दे तो हमारी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ही पूरा आज पूरी जीडीपी है, पूरा इकोनॉमिक्स उसी सेक्टर में पड़ा है, उसमें भी मैं लाऊंगा, आगे आना चाहिए। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। विशेष रूप से नर्सिंग ऑफिसर बैठे हैं सिस्टर। एक दिन मैं उट्टी में गया था तो मैंने कहा इस छोटी बेटी को किसने रख रखा है, वैसे ही है वो डिलीवरी हो रही थी दीपिका के उस समय सीधे, तो मैं इतनी छोटी बेटी कहाँ से आ गई, अभी अंदर फटाफट चली गई। मैंने मेरे को नाराज हो गई दिखती है। थोड़ी देर में आई एक बिल्कुल दाढ़ी वाला अट्ठा छोरा कैसा, ये मेरा बेटा है। ऐसे अपन कई बार पहचान भी नहीं कर पाते। एक बार पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। और आपको एक चीज मैं हमेशा कहता रहता हूँ, नर्सिंग ऑफिसर्स को भी कहता हूँ, हमारे जो मैनेजमेंट में भी है, हमारे एक तो जो नर्सिंग में जो महिलाओं का नर्सिंग ऑफिसर्स में जो फीमेल का रेशियो वो कम है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। और एक मैं दीपिका है, सृष्टि है, मैं मंजू मैडम है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, एक महिलाओं के लिए अलग से कमेटी भी बना के इनको समय समय पे काम करना चाहिए। जो आपकी बोर्ड के मैनेजमेंट में भी महिला वर्ग बैठा है, तो ऐसे आपको नए नए क्षेत्र में आज ये तय करना चाहिए मैनेजमेंट को। हमारी तरफ से कंप्लीट छूट है, जैसे भी है अपना एक महिलाओं के सशक्तिकरण, इनको आगे जाने के लिए, इनके बच्चों को आगे जाने के लिए
उनको बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनकी कोई समस्याओं के लिए, जैसे कई बार मैं नर्सिंग स्टाफ को देखता हूँ, एक नर्सिंग स्टाफ यदि रात को ड्यूटी करती है और उसके छोटा बच्चा है तो 2 लोगों की ड्यूटी कर रही है। एक तो घर पे उसके जो बेटे को रख रही है, उसको कहीं कहीं एक तो वो काम कर रही है, एक वो काम कर रही है, क्यों अपने बच्चे के लिए एक उसको हायर करना ही पड़ेगा, चाहे पारिवारिक सदस्य और हो। तो इसलिए मैं ये भी कहता हूँ भाई फीमेल नर्सिंग जो स्टाफ है उनकी 10-20% थोड़ी तनख्वाह में भी कैसी आई है कि सर मैं इतनी दूर से आती हूँ, मेरे 2000 या 4000 बढ़ जाए तो सर मैं स्कूटी ले सकती हूँ और मैं समय पे आ जाऊंगा। कई हमारी निधि है, शायद एक गांव से बैठती है, फिर दूसरे स्टेट पे आती है, फिर तीसरे पे आती है, फिर चौथे पे आती है। ऐसे रिसेप्शन पे कई आ रही है हमारे नर्सिंग ऑफिसर जो एक जगह बस बदल के दूसरी जगह तीसरी जगह, तो उनके लिए विशेष हमारा जितना भी स्टाफ है वो हमारी फैमिली के मेंबर है, एक पारिवारिक सदस्यों की तरह हम आपकी समस्याएं समझेंगे और उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद।